माहौल के अंदर, खूबसूरत सुबह के अंदर आज की सुबह की क्लास में वेलकम जी। आज की इस क्लास की इब्तिदा इकबाल के एक शेर से करेंगे। मुझे बहुत अच्छा शेर लगता है ये। इकबाल ने इस शेर में ज़िंदगी को जानने का हमें तरीका बताया है कि कोई ज़िंदगी को कैसे जान सकता है या हासिल कर सकता है। पहली तो बात ये समझें कि ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ये ऐसे ही है जिस तरह किसी परिंदे का अंडे में से जब तक बच्चा नहीं निकलता, तख्लीक का काम पूरा नहीं होता। पैदाइश का जो एक प्रोसेस है वो अंडे तक ही ख़त्म नहीं होता। अंडे में से जब तक बच्चा नहीं निकलता तब तक वो तख्लीक का काम कंप्लीट नहीं है। सो इंसान जो माँ के पेट से पैदा हुआ ये कोई कंप्लीट काम नहीं हो गया। अभी उसको अपने ऊपर और काम करना चाहिए। तमाम दरवेश, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम वो यही मैसेज देते हैं कि इंसान को एक और अपने अंदर ज़िंदगी की तलाश करनी है। वो कैसे करनी है? तो इकबाल क्या कहता है, बड़ा प्यारा शेर है। जिंदगानी की हकीकत कोहो कन के दिल से पूछ। अब कोह कन कौन? फरहाद का आपने नाम सुना होगा, शीरी फरहाद का वाक़या आपने सुना होगा। फरहाद जिसने पहाड़ खोद के वो नहर निकाली। जिंदगानी की हकीकत कोह कन के दिल से पूछ, यानी आपको अगर ज़िंदगी की हकीकत को जानना है तो आपको भी कोहकन बनना होगा। फरहाद ने पहाड़ खोदा था, आपने अपने आप को खोदना है। आपने अपने अंदर वो वर्क करना है, सर के तनाव को दूर करना है, कंधे लिबरेट करने हैं। आपने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर जो इमोशंस का, जो हैबिट्स का प्रेशर है, हमारे अंदर गुस्सा, हमारे अंदर डर, खौफ, हमारे अंदर नफ़रत, ये सारी चीज़ें जो इंसान को बांध के रखती हैं और हम 100% इन तमाम इमोशंस के इफ़ेक्ट से लिबरेट हो सकते हैं। तो इकबाल कहता है जिंदगानी की हकीकत को हो कन के दिल से पूछ, जुए शीर तेशाओ संगे गरां है ज़िंदगी। जिस तरह फरहाद ने वो तेशा लेके तो वो नहर निकाली, आपको इसी तरह अपने वजूद पे काम करना होगा। इसके अंदर बहुत बड़ा एक उसको कहूँ कि अमृत छुपा हुआ है वजूद के अंदर। बहुत बड़ी ज़िंदगी हिडन है इनसाइड अस, अपने अंदर। जिस तरह ज़मीन से पानी को, मसलन मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो पानी यहाँ पर मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करना है? ये लेयर्स को हटाना होगा। ऐसे ही इंसान अपने वजूद के अंदर एक बहुत बड़ी हालत लिए बैठा है। अपने तनाव को दूर करना होगा, अपनी स्ट्रेस को, अपने आप को नरम करना होगा। वो जो जिस तरह कुआं खोदता है कोई बंदा तो पहले मिट्टी हटती है, फिर कोई कंकर पत्थर, फिर कोई रेत आती है, फिर दलदल आती है। हम ये नहीं कह सकते कि पानी नहीं है। चाहे कोई पहाड़ है, चाहे कोई रेतला इलाका है, चाहे कोई इस तरह का मैदानी इलाका है, पानी हर जगह पे मौजूद है, लेकिन काम कम या ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे दुनिया का हर इंसान वो अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रह रहा है। किसी का स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन सबके अंदर ज़िंदगी की वो हकीकत छुपी है। एक बहुत प्यारी कैफियत। मैं फिर आपसे कहता हूँ, जब इकबाल ने उस कैफियत को जाना तो वो कहता है दो आलम से करती है बेगाना दिल को। यानी इंसान का फिर दुनिया की किसी चीज़ के अंदर मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, अट्रैक्शन नहीं हो जाती। अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। जब इंसान अंदर की उस लज्जत को जान लेता है तो इंसान की सारी प्यास बुझ जाती है। वही नफ्स मुतमईना,
वही सेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ माइंड है। हमने उस पर काम करना है। एक बात ध्यान में रखें कि जब आप यहाँ पे बैठ के वर्कआउट करें तो बॉडी को टाइट ना रखें, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, ऐसे ढीला करके बैठे। हम दो तरीकों से इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज है जैसे जिम में बंदा जाता है या पहलवान जैसे दंड बैठक निकालते हैं तो वो अपनी बॉडी को टाइट रखते हैं, वो गलत एक्सरसाइजेस हैं। आपके मसल्स कभी भी टाइट नहीं होने चाहिए। दिल के मसल्स जब बन जाते हैं तो दिल आपका उसका फंक्शन स्लो हो जाता है। जितना दिल नरम है उतनी उसकी क्या कहते हैं एफिशिएंसी, उतनी उसकी वर्किंग कैपेसिटी बेहतरीन है। लंग्स, स्टमक, इसलिए मसल्स आउटर इनर सारी बॉडी को जस्ट आप ऐसे बैठे और रिलैक्स छोड़ दें। आइए ज़रा, पहले तो ये काम है। दूसरा काम ये देखिए, नीचे वाला जबड़ा ये थोड़ा ढीला छोड़ दें, आंखें आध खुली, नरम छोड़िए बॉडी को, नरम छोड़िए। जैसे छोटा बच्चा होता है, बच्चे को इधर कपड़ा बांधना पड़ता है, उसका पानी मुंह से गिरता है क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री होता है। आप थोड़ा सा जबड़ा ढीला छोड़िए, ये देखिए, अपनी कान पट्टियों को ढीला छोड़िए। अब आंखें बंद कर लें, जबड़ा बिल फिर भी ढीला रहा है। आंखें जोर से ना बंद करें, बिल्कुल आराम से आंखें बंद करें। और नरम और ढीले होते जाएं। कंधे ढीले हैं, सर ढीला है, चेस्ट को ढीला होने दें, अपर बैक, लोअर बैक, पेट। हमारा माइंड 24 घंटे वर्किंग है और 24 घंटे वो बॉडी को फ्रीज कर रहा है। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, फ्रीज। हम फ्रोजन शोल्डर की एक टर्म यूज़ करते हैं। पूरी बॉडी के जो भी पार्ट्स फ्रोजन हार्ड हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, वही बीमार होते हैं। आए अपने आप को ढीला कर दें, रिलैक्स योर बॉडी। अगर पत्थर 10 साल भी पानी में पड़ा रहे तो पानी उसके अंदर तक नहीं आएगा, लेकिन कोई नरम चीज़ पानी में रखे तो फौरन पानी उसमें रच बस जाता है। मेरे भाइयों, यूनिवर्सल एनर्जी, अल्लाह नूर उस समावात वल अर्द, वाइटल फोर्स, लाइफ, वो आपके आसपास मौजूद है। लेकिन हमने बहुत सी ऑब्स्टेकल्स, बहुत सी रुकावटें खड़ी कर दी हैं। तनाव की वजह से वो यूनिवर्सल एनर्जी हमारे अंदर नहीं आ पा रही, उसको मौका दें। सूफियों ने लफ्ज़ हिजाब का इस्तेमाल किया। आपसे कहता हूँ, हिजाब को, वो हिजाब स्ट्रेस का है, ढीला छोड़ दें आप अपनी बॉडी को, और ढीला छोड़ दें। सर टाइट ना हो, जैसे आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। आई एम जस्ट सिटिंग हियर, जैसे आप अपनी बॉडी के तमाम पार्ट्स को ढीला छोड़ रहे हैं। अभी और इसी वक्त आपको वो सेहत और तंदुरुस्ती के ख़जाने मिल सकते हैं अगर आप नरम हो जाएं। ये परिंदे जो चहचहा रहे हैं, फाख्ताएँ बोल रही हैं, इसका एक ही मतलब है, इन फ़िज़ाओं और हवाओं में वो ज़िंदगी की पावर, वो फोर्स, वो एनर्जी मौजूद है। तभी ही तो ये ज़िंदा हैं, तभी ही तो हम ज़िंदा हैं। लेकिन उसको, उस यूनिवर्सल एनर्जी को मैक्सिमम लेवल तक, सर से लेकर पांव तक, हम पूरे अपने आप को कैसे
एनर्जी फील करें, कैसे हम अपने आप को एक यूनिवर्सल बीइंग फील करें। थोड़ा और नरम हो जाइए, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, वेरी गुड। अब सब लोग लंबा और गहरा सांस लीजिए, और ब्रीद आंखें बंद रखेंगे, नाक से सांस लें, पेट के निचले हिस्सों तक सांस को लेकर जाएं। वंस अगेन जी, ब्रीद इन, पेट के निचले हिस्सों तक सांस को लेकर जाएं, ब्रीद ओके, आंख खोलिए, वेरी गुड, वापस आइए, दोनों हाथ सामने, माशाल्लाह। राइट हाथ पीछे जाएगा, लेफ्ट हाथ अपनी जगह पर रहेगा। ब्रीद इन के साथ, ब्रीद इन एंड बैक, ये देखिए पीछे जाएगा, पीछे जाए, लेफ्ट हाथ सामने है, और पिछले वाले हाथ को देखिए, देखिए, ओके, वापस आइए, जरा हाथ यहाँ पे रखें, एक मिनट, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। आ जाएं मदर साहब, आ जाएं, दोनों हाथ फिर सामने। नाउ लेफ्ट हैंड बैक, ब्रीद इन, पीछे देखिए, स्ट्रेच कीजिए, और वापस, माशाल्लाह, बेहतर। इधर साहब आ जाओ, रुक जाइए, आ जाओ, दस बार ये ताज़ा हवा, मेरे भाइयों सुन लीजिए, ये ताज़ा हवा, ये सुबह को सूरज का निकलना, इसका कोई नेमल बदल नहीं। एक छोटी सी बात इसे याद रख लीजिए, जिसको दुनिया इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रही। कुदरत ने उन तमाम चीज़ों को फ्री ऑफ कास्ट और इजीली इंसानों की अप्रोच में रख दिया है, जो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जितनी ज़रूरी है। मसलन सांस है, आपको कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता, गरीब और अमीर सब के लिए फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन जितना ये फ्री है उतनी वैल्यू इंसान को इसकी नहीं है, क्योंकि मिल रहा है ना। मैं कहता हूँ सिर्फ ब्रीदिंग बेहतर कर दें, सिर्फ ब्रेथ वर्क अपना बेहतर कर दें, कैंसर जैसा मर्ज उससे भी निकला जा सकता है। आपकी बॉडी के अंदर एक लाइफ फोर्स दौड़ने लगती है, क्योंकि जो भी बॉडी का हिस्सा बीमार है वो क्लॉट ज़दा है, वो वहाँ पे एनर्जी का फ्लो नहीं है, वहाँ पे लाइफ फोर्स नहीं दौड़ रही होती। लाइफ फोर्स, कभी ऑपरेशन थिएटर में जाके देखिए, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, किसी पेशेंट का खून जब डार्क हो जाता है ना, उसे ऑक्सीजन लगाते हैं, मैंने देखा ऑक्सीजन लगाने के बाद खून ऐसे पिंक हो जाता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे लाइव हो गया। तो ये जब आप सांस लेते हो, ये आपके अंदर, आपकी रगों के अंदर एक लाइफ फोर्स दौड़ने लगती है, लेकिन आपका सांस आपने ही लेना है, वो मैं नहीं ले सकता। लोग चाह रहे हैं कि उनको कोई शॉर्टकट मिले, ये डीप ब्रीदिंग ये कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ सुबह को यहाँ पर आए, ये सिर्फ गहरे सांस लें। ब्रेन को जब तक मुनासिब ऑक्सीजन नहीं मिलती, आपकी बॉडी, सारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, इतनी ऑक्सीजन अकेले ब्रेन को चाहिए, जो आपको ये नेचर से मिल सकती है। यहाँ पर सुबह को आए, यकीन जानिए, माइग्रेन जिसको दुनिया भर के अंदर वो दे के इंजेक्शन और मार्फिया के इंजेक्शन लोगों को, उसकी और कई साइड इफ़ेक्ट आते हैं, उसका बेहतरीन इलाज ये डीप ब्रीथिंग। इसलिए ज़रा सांस लें तो इस यकीन और भरोसे के साथ कि मैं उस लाइफ फोर्स को अपने अंदर उतार रहा हूँ। सीना ढीला छोड़ें, सांस को चेस्ट से नीचे लेकर जाएं। लोग यहाँ तक सांस लेते हैं जो शैलो है, इसलिए डीप ब्रीथ करेंगे। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी भी गहरा सांस नहीं लिया, पेट भरेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, वापस आंखें खोलिए। काम चलाओ, लाइफ चलाइए तो फिर चल ही रही है, जैसे धक्का स्टार्ट लाइफ होती है।
सुपर लाइफ चाहिए तो अपने ऑर्गन्स को मैक्सिमम लेवल पे लेकर जाना है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी को, ताकि भरपूर आपका साथ दें जिस्म। ओके, वंस अगेन जी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, फिर दोनों हाथ सामने। ब्रेथ वर्क प्लस स्ट्रेच। जब आप स्ट्रेच करते हैं और फिर ब्रीदिंग करते हैं तो वो एरिया जो हार्ड है, जिसको मैंने लफ्ज़ यूज़ किया फ्रोजन हार्ड एरिया, तो वहाँ पर भी लाइफ फोर्स दौड़ने लगती है और आपकी बॉडी ऐसे आपको फील होता है, एक मज़ा आता है बॉडी के अंदर, एक अच्छी सेंसेशन आना शुरू होती है। यू फील गुड इनसाइड योर बॉडी अगर आपका वो तनाव दूर होता है। दोनों हाथ सामने, फिर एक बार लेफ्ट हाथ पीछे लेकर जाएंगे, ब्रीद इन, ये देखिए पीछे जाने दीजिए और टर्न कीजिए बॉडी को। अब राइट हाथ पीछे रख लीजिए, ये देखिए राइट हाथ पीछे रखिए एंड लेफ्ट हैंड अप। देखिए जी, लेफ्ट हैंड अप और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, ये देखिए जी आप ऊपर वाले हाथ को। अब ये देखिए बॉडी दरमियान में से आगे की तरफ आए, गर्दन पीछे जाए और स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच को बढ़ाइए ज़रा एंड होल्ड हियर। आपने अपनी चेस्ट को सिर्फ बैरूनी जो मसल हैं, बाहर वाले जो मसल्स हैं, इनको ही नहीं स्ट्रेच करना, अंदर जो हमारे लंग्स हैं, अंदर हमारे सीने में जो भी सिस्टम है वो भी नरम हो पाए। और पीछे और एंड वंस अगेन ब्रीथ इन, ये देखिए पीछे ले जाइए, स्ट्रेच कीजिए, लेफ्ट हाथ पीछे एंड राइट हैंड अप और जरा स्ट्रेच कीजिए, ये देखिए पूरी चेस्ट को स्ट्रेच करें और बॉडी के अंदर से नॉट सारी डिजॉल्व हो जाएंगी। और एंड वाह, अब लेफ्ट हाथ को उठा के अपने राइट घुटने पर रखिए, लेफ्ट हाथ राइट घुटने पे। शब्बीर आया हुआ है जी? शब्बीर नहीं आया हुआ? ओके, माशाल्लाह जी। मदर साहब क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? लेट क्यों आंदे हो? अच्छा राती इबादत करते रहे ना राती। अच्छा, ठीक है। ओके जी, राइट हैंड बैक, काफी बंदे जो रहना। ओके राइट हैंड बैक और यस, और जरा घूम जाइए और स्ट्रेच कीजिए और अच्छी तरह और पीछे, यस, और जरा हाथ को देखें पीछे एंड वापस। अब राइट हाथ पीछे। मैं ये कंधों और बाजुओं की एक्सरसाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये हिस्सा, क्योंकि इन दिनों में अक्सर पोलन का एक इशू होता है सांस का, तो उसके लिए चेस्ट की स्ट्रेच बहुत ज़रूरी है। पोलन पे एक हमारा कैंप भी लगता है इस्लामाबाद के अंदर, हर साल हम लगाते हैं कि पोलन एलर्जी, उससे इस्लामाबाद के लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं। हर साल यानी लोगों ने पट्टियाँ बांधी होती हैं, वैक्सीन सो एंड सो। आप ब्रीदिंग यानी आप अपनी चेस्ट को स्ट्रेच करें। कोई भी सांस का मसला हो ही नहीं सकता अगर आपके लंग्स जो हैं उनमें लचक आ जाए। राइट हाथ रखेंगे लेफ्ट पे एंड लेफ्ट हैंड पीछे और पीछे टर्न कीजिए और पीछे जाने दीजिए, स्ट्रेच कीजिए और यस एंड वाह। ये परिंदे बोल रहे हैं, कल हमारा एक सेशन था चुआ सैदन शाह कैडेट कॉलेज के अंदर और बड़ा खूबसूरत माहौल। उन्होंने जो कॉलेज बनाया बहुत ही प्यारी जगह के ऊपर, आसपास कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, बिल्कुल जंगल के अंदर पहाड़ के ऊपर वो सारी जगह, बड़ी प्यारी जगह पे। तो सुबह को जब हम क्लास करा रहे थे, काला तीतर, उसकी आवाज़ अभी हमारे इलाके में, हालांकि यहाँ पे कभी था, मैंने खुद देखा है अपने इस इलाके में काले तीतर को बोलते हुए, सुनी आवाज़ भी, वैसे भी उसको देखा है। काला तीतर, सफ़ेद तीतर, कोयल, फाख्ता, न जाने दुनिया के कौन कौन से परिंदों की सुबह को हमने आवाज़ वहाँ पे सुनी है। और एकदम फ्रेश एयर सुबह को, इतनी वो एक प्यारी एक फीलिंग थी सुबह को। तो वही फीलिंग यहाँ पर भी आपने, यानी ये देखिए कोयल की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर भी वही फीलिंग आ सकती है। थोड़ी देर आंख फिर बंद कर लें, ये सुबह के माहौल के साथ थोड़ा एक हो जाएं, ताज़ा हवा,
परिंदों की चहचहाट, नरम छोड़ दें बॉडी को। ओके जी, दोनों पांव सीधे, स्ट्रेट योर लेग्स, नरम रखेंगे बॉडी को, टाइट नहीं रखेंगे, हल्का हल्का जी। और अच्छी तरह ढीला। अच्छा, फिर कहता हूँ ऐसे टाइट नहीं रखें, जैसे आप कपड़े को झाड़ते हैं तो कपड़ा टाइट नहीं होता, उसको नरम। फिर ऐसे ऐसे देखिए नरम, थोड़ा तेज़ हो जाइए, तेज़ हो जाइए, और तेज़ हो जाइए, तेज़ हो जाए। क्या हो गया? और पिंडियाँ सारी नरम कर दें। और ओके, दोनों पाँव में फासला, दोनों पाँव में फासला। ये जो टांगों की दर्द की लोग शिकायत करते हैं, ये चंद एक एक्सरसाइजेज हैं। देखिए जी, दोनों अंगूठे पाँव के, दोनों पाँव के अंगूठे अंदर लगेंगे, नीचे लगा दीजिए। और अब किसी को वो क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, जिसको हम कडल सा कहते हैं, उससे घबराना नहीं। अब इसी पोस्चर में रहते हुए राइट को देखिए ऊपर खींचते हुए लेकर आइए, ये देखिए इसी पोस्चर में रहते हुए इनवर्ड, ये देखिए राइट को मैंने ऊपर लेकर आया हूँ, और ऊपर लेकर आइए। लेफ्ट अपनी जगह पे होल्ड रखिए, और अंदर ही की तरफ होल्ड करके रखें इसी पोस्चर में। अब देखिए राइट घुटने को थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ले जाइए, ये जरा आपका अपोजिट जाए, पाँव मैंने जैसे कहे हैं वैसे। और अब आहिस्ता आहिस्ता वापस ले जाइए, वापस इजी हो जाए। आपके ये जो साइडों का सारा पिंडियों का जो खिंचाव है, पिंडियों के अंदर जो स्ट्रेस है, वो दूर होगी। ओके जी, अब लेफ्ट दोनों फिर एक बार वापस, अब लेफ्ट को ऊपर खींचते हुए लेकर आइए, ये देखिए पाँव अंदर की तरफ पाँव रखते हुए, और दूसरा पाँव भी अंदर की तरफ है। अब लेफ्ट घुटना ऊपर से थोड़ा राइट साइड पे ले जाइए, और वाह, फिर एक बार ढीला छोड़िए। दोनों पाँव में फिर थोड़ा सा फासला, एक पाँव जितना। अब दोनों पाँव ऐसे बाहर की तरफ लगाएं, ये देखिए बाहर की तरफ नीचे लगें। अब ये सिर्फ 2 मिनट आपने यहाँ पे रुकना है। तो देखिएगा स्ट्रेच कहाँ पे आती है। ये जो टांगों का दर्द है, थोड़ा सा पीछे झुक के रहिए ऐसे, थाइज में दर्द, पिंडलियों में दर्द, पाँव देखिए नीचे की तरफ लगाइए साइडों पे, होल्ड ऑन। थाइज के अंदर स्ट्रेच आएगी थोड़ी देर के बाद, होल्ड ऑन। इजी। और राइट पाँव को उठा के लेफ्ट थाई पे रखिए, राइट पाँव लेफ्ट थाई पे रखिए, ये देखिए। और साथ ही लेफ्ट घुटना बेंड कीजिए, लेफ्ट घुटने को यहाँ से ऐसे पकड़िए, ये देखिए। लेफ्ट घुटना अपनी तरफ खींचिए जी, राइट को नीचे लगाइए, ये देखिए। लेफ्ट को अपनी तरफ खींचिए जी, राइट को, ये देखिए। ये आपके देखिए कौन सा हिस्सा आपका दब रहा है। ओके, ये आगे आइए थोड़ा सा, घुटने के ऊपर, राइट घुटना नीचे है, ये देखिए चिन अपनी लेफ्ट घुटने के ऊपर है, और आगे और आगे वापस, और दूसरी तरफ। जे ਤੁਹਾਡਾ दिल होए ना भी ਐਵੇਂ ये बटन निकल जाना है, तो फिर धोखा ही दे रहे हैं। जिथे है हो ना उथों ही काम शुरू कर। कैमरा बना रखे। अच्छा, जहां पर है उसी दिन से काम शुरू कर दें, बस काम शुरू कर दें अपने। अच्छा, सिगमंड फ्राइड की बात मैं अक्सर बताता हूँ, वो कहता है कि इंसान अपने आप को धोखा देने में बड़ा होशियार है। एक उसने मिसाल भी दी, वो बचपन में ना छोटे बच्चों को, बच्चे जब रो रहे होते हैं तो माँ वो चूसनियाँ नहीं प्लास्टिक की बनी होती, वो उसको निपल्स, वो माँ उसके मुंह में दे देती है। हालांकि अच्छा वो चूसनी ना भी हो तो बच्चा खुद अपने आप को धोखा देता है, अंगूठा चूसने लग जाता है, हालांकि अंगूठे में कोई दूध नहीं होता, लेकिन वो चूस रहा होता है, लगता है उसको भाई दूध आ रहा है। यकीन जानो, इंसानों ने इतनी बुरी बुरी चूसनियाँ ली हुई हैं ना मुंह के अंदर, कई किस्म की, सेहत के नाम के ऊपर कई चूसनियाँ ली हुई हैं, बाबे पाले हुए हैं, फलाना जो बाबा जी जो उन्हें बड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान निकम्मा और सुस्त हो जाता है तो वो इस तरह की चीज़ों में जाता है। आपसे कहता हूँ, धोखा देना बंद कर दें अपने आप को। ये जो ब्रीदिंग है, ये जो सुबह को एक्सरसाइज है, ये 100% लाइफ को चेंज करती है। 100% आप चेंज होते हो, कोई यानी इसमें
शको शुबे की बात नहीं, आप अंदर और बाहर से एनर्जाइज हो जाते हो। ये चूसनी नहीं है। जितनी भी आपने वो सारे झूठे लिए हुए हैं उनको छोड़ दें और प्रैक्टिकली हो जाए। ओके जी, लेफ्ट को रखा यहाँ पे एंड और राइट। आइए आइए आइए, दोनों हाथों से पकड़ें इसको एंड स्लोली आगे और आगे और आगे, यस, और जरा और आगे, गुड, और आगे, यस, एंड वापस। अब जरा ऐसे आइए, साथ लगाइए, नरम हो जाएं अच्छी तरह, माशाल्लाह जी। और अच्छी तरह नीचे तक जाने दीजिए। घुटने, जिनके घुटने ऊपर हैं वो ज़रा अपने आप को बेहतर कर लें, घुटने नीचे जाने दें और नरम कर देंगे पूरी बॉडी को। 1 2 3 4 सारे और नरम दमे गुफ्तगू और गरम दमे जुस्तजू। नरम दमे गुफ्तगू इकबाल का ये एक शेर का मिसरा है। गर्म दमे जुस्तजू, ये हमारी जुस्तजू है। जुस्तजू जारी रहे, खूब से खूब तर की तलाश जब रुक जाती है तो इंसान उस दिन फिर डेड हो जाता है, समझिए। लाइफ की कई पहलू हैं, कई डायमेंशन है, इसलिए तो रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये दुआ हमारे नबी की दुआ बड़ी कमाल किया, बड़ी ज़बरदस्त दुआ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। यानी बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं भी आपने देखी, वो भी सारे हमारे ही नबी हैं, लेकिन आप सल्लम की दुआ कि मेरे इल्म में इजाफा फरमा। मैं यानी आप सबको रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना। यकीन जानिए, मैंने एक बार एक बंदे को देखा, अच्छा सुनिएगा, सर्दी की रात, बर्फ़ पड़ रही है, दिसंबर का महीना है, आई वॉज इन तिब्बत, चाइना के अंदर था। तो एक फ्रेंच बंदा, उसकी 85 ईयर उम्र है, रात को वो एक तिब्बतन से, हालांकि तिब्बतन लैंग्वेज, तिब्बत की ज़बान कोई इंटरनेशनल ज़बान भी नहीं है, लोकल ज़बान है, चाइना के अंदर एक इलाका है तिब्बत। चलो चाइनीज़ ज़बान भी सीखता तो एक और बात थी। वो एक लोकल बंदे से बैठ के तिब्बतन लैंग्वेज जो है वो सीख रहा था। 85 ईयर की एज का उम्र का बंदा। तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, बाजी 50 साल तो बात है, सीखते ही कोई नहीं बंदे। बल्कि आपको एक और रिपोर्ट बताऊं इंसानी ब्रेन के बारे में। इंसानी ब्रेन, एक रिपोर्ट आई है, सिर्फ उसकी उम्र 14 साल। एक बंदा अगर 70 साल का है ना, इंसानी ब्रेन की एवरेज एज, इसको जारी रखे, उसकी 14 साल है, 13-14 साल। क्या मतलब कि इंसान 13-14 साल तक सीखता है, इसके बाद चीज़ें सीखता नहीं है, बल्कि रिपीट किए चले जाता है। वो रिपीट करता है जो ऑलरेडी सीख चुका होता है। तो हमने लर्निंग का जो प्रोसेस है, इसको लाइफ भर जारी रहा, और कई लोगों से कई बातें सीखने को मिल जाती हैं। तो ख़ास तौर पे सेहत का जो मौजू है, ये तो बड़ा वसी मौजू है, इसके ऊपर आपकी दिलचस्पी बढ़नी चाहिए। और जी, और ज़रा आप दोनों हाथ आगे ले, घुटने नीचे जाएं, कमान एंड फॉरवर्ड, और यस, और आगे, यस, और आगे जाइए, और जाएंगे नहीं, आगे जाइए, फॉरवर्ड बेंड। ओके, वापस आ जाए, दोनों हाथ पीछे एंड दोनों घुटनों को ऐसे साइड पे ले जाइए, चेहरा ज़रा अपोजिट जाए जी, मुस्कुराएं मुस्कुराएं मुस्कुराएं, और गुड गुड। अब दूसरी तरफ ज़रा मुस्कुराएं जी, और गुड, मुस्कुराएं, ये वापस आए। मैं पता क्या कहता हूँ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਲੋ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਮੁਸਕਰਾਤੇ ਹੋਏ ਕਰੇ। 1 2 3 5 6, अच्छा राबता होता है, 7 8 9। ओ एक ना मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, सुनिएगा, मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो बीवी कहती है, दोनों आपस में बड़े नाराज़ हैं, एक का मुँह उधर है, एक का मुँह उधर है। तो एक दिन, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए, तो तीसरे दिन बीवी कहती है, अच्छा अब तुम थोड़े से तुम नरम हो जाओ।
थोड़ा सा मैं नरम हो जाती हूँ, सुलह कर लें। तो खामन कहता है वो कैसे? तो बीवी कहती है तुम माफ़ी मांग लो और मैं तुझे माफ़ कर दूंगी, बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा तू नरम हो जा, तू माफ़ी मांग ले तो मैं तेन माफ़ कर दिया दी। लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जारी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 दोनों पाँव में फासला जी। एंड जिसम इस तरह होवे जिस तरह मक्खन होता है ना, नरम क्रीम आर वो पत्थर आ लकड़ियां बंदियां दी लत्तां ते बंदियां ने मसल अपने कीते अगे झुक नहीं सकते बंदे ऐसे। उनसे कहते हैं फावो बैंडो को, बेचारे जैसे आर्थराइटिस पेन बॉडी के अंदर। बस नरमी 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 दरकार है। राइट पाँव, राइट घुटना लेकर आए जी लेफ्ट साइड पे और चेहरा अपोजिट चेहरा अपोजिट, वापस लेफ्ट घुटना चेहरा अपोजिट टर्न कीजिए और नरम चेहरा अपोजिट जाए, ब्यूटीफुल। वापस अब जी दोनों घुटने ऊपर से बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए ज़रा अच्छी तरह और स्ट्रेच कीजिए। और अब राइट घुटना नीचे की तरफ ले जाएंगे, राइट साइड पे ये देखिए नीचे, यस। और वापस। अच्छा जी, इस्लामाबाद में यहाँ से पिंडी में लोग गए थे जी यहाँ से, तो एक और प्रोग्राम इंशाल्लाह हम रखेंगे जिसमें हम दूंगा गली मरी के पास हाइकिंग का हम प्रोग्राम रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि उसमें आप लोग शामिल हों। पिंडी के प्रोग्राम में माशाल्लाह अकरम शामिल हुआ है, फयाज साहब ने नुमाइंदगी की है, नज़ीर साहब गए थे, साई साहब गए थे और भट्ट साहब गए थे। और कौन गया था जी? मैं लाइव देखा। अच्छा तुर्की में लाइव। क्या बात है ना, बड़ा कम कीता है जी। तुर्की में क्या? हाँ माशाल्लाह। वो ना 4-5 दोस्त थे तो उनमें एक शेख साहब भी थे। कोई शेख हुए तो भाई माफ़ी करना। एक शेख साहब भी थे तो वो कहीं ना इकट्ठे रहते थे, कहीं दूर चले गए मेहमान, यानी एक परदेश में रहते थे। तो उनके यहाँ एक मेहमान आ गया। उनका असूल ये था कि सारे मेहमान की किसी का भी आए तो खिदमत सारे मिल के करते थे। एक उनका ये आपस में उन्होंने ये बनाया हुआ था। तो एक जो पहला वो कहता है जी मैं जाके ना ऐसा करता हूँ, दूध लेके आ जाता हूँ। एक कहता है मैं जी अपना चीनी पत्ती लेके आ जाता हूँ। एक कहता है जी मैं बिस्कुट लेके आ जाता हूँ। तीनों ने अपनी अपनी चीज़ें, चाय बनानी थी और मेहमान की थोड़ी सेवा करनी थी। तो शेख साहब बाकी थे, शेख साहब से पूछा आप क्या करेंगे? वो कहते हैं मैं थोड़ी आग में बह के फूका मारांगा। ते मुगल साहब क्या असा तुर्की में लाइव देखे मुगल साहब आना सी उथे। ओके जी, लेफ्ट फिर नीचे, फिर राइट नीचे, वापस। अब जी लेफ्ट को बाहर जाने दीजिए, लेफ्ट को बाहर जाने दीजिए, लेफ्ट को बाहर जाने दीजिए, लेफ्ट को बाहर और लेफ्ट को नीचे लगाइए। और नीचे, ओके वापस। अब जी दोनों घुटने ऐसे साथ मिलाइए, दोनों घुटने साथ मिलाइए। पाँव बाहर से ये देखिए नीचे से बाहर निकालते जाइए, दोनों बारी बारी ऐसे ना, पाँव ज़्यादा से ज़्यादा आपने बाहर निकालना है। ये देखिए घुटने ऊपर साथ में, और थोड़ा पीछे से उठ जाइए, उठिए जी। अब ये देखिए आगे आएंगे, आगे आइए, आगे आइए और स्ट्रेच फील कीजिए। कहाँ पर है? ये देखिए थाइस का पिछला हिस्सा, वहाँ पे स्ट्रेच है और गर्दन पीछे। और आसमान की तरफ देखिए, ये पोस्टर जरा देखिए, जरा फील तो करें क्या थाइस के अंदर, जिसको आप कहते हैं शैटिक नर्व का दर्द हो गया, ये टांगों का दर्द हो गया। और भाई टांगों में नरमी पैदा कर लें, शैटिक नर्व का ठीक हो जाएगा, सारा मामला ठीक हो जाएगा। ओके वापस आ जाए। ओह गुड। अब दोनों पाँव ये प्रेशर पॉइंट्स हैं इनके। लेट्स स्टार्ट अच्छी तरह जोर से। ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ, माशाल्लाह। ओके ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, गहरा सांस। वंस अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट और घुटनों पर आ जाए। हाँ जी, राइट पाँव राइट साइड।
राइट हाथ यहाँ पे रखिए, लेफ्ट हैंड आप और ये देखिए। अच्छा वापस आए, खब्बा हाथ इनू उत्ते लैके जाना तो सज्जे पासे असाने झुकना है। ओके जी। और सज्जा हाथ जेड़ा तुहाडा ये सज्जे पासे एक सज्जी लत्त दे उत्ते होवे दा बाहर वाले पासे। ओके जी। लेफ्ट हैंड आप वंस अगेन और झुकेंगे राइट साइड पे। सब लोग राइट साइड पे झुकिए। गुड। और झुकेंगे और झुकेंगे और झुकेंगे। अब दोनों हाथों को देखिए यहाँ पे लॉक लगाइए। अब ये देखिए ओके स्ट्रेच कीजिए और स्ट्रेच कीजिए और स्ट्रेच कीजिए ज़रा और नरमी से स्ट्रेच करते चले जाएं। ओके वापस आ जाएं। हाँ ये हिस्सा इधर से गोश्त लोगों का लटका होता है, इसके अंदर आपके जो सिस्टम है ये बड़े अहम सिस्टम है। नाक के नीचे जो हमारा वाटर का फंक्शन है सारा, उससे मुतल्लिका सारा निज़ाम है। अंदर लचक आए हमारी। अब आप सब लोग ज़रा गौर से देखिएगा, ये राइट पाँव उधर लेकर पाँव को ऐसे कर लीजिए राइट साइड पे, लेकिन ऐसे ही रहना है। और राइट घुटना बेंड कीजिए, राइट घुटना बेंड कीजिए। राइट हाथ रखिए अपने राइट घुटने के ऊपर, फेस मेरी तरफ है, फेस मेरी तरफ, और बेंड कीजिए। अब लेफ्ट हैंड आप, गुड। वापस। अब लेफ्ट हाथ को उठा के राइट घुटने के ऊपर रखिए और मेरी तरफ पहले थोड़ा सा देख ले प्लीज, फिर करना फेस आपका उधर ही जाएगा। लेफ्ट हाथ राइट घुटने पे रखा है और राइट हाथ देखिए ये मेरा एड़ी पे गया। हाथ नजर आ रहा है जी मेरा एड़ी पे गया है। अपनी राइट एड़ी पे जरा रख ले हाथ। पहले सीधे रखते हुए हाथ रखिए, सीधे रहते हुए। ये देखिए मैं ऑलमोस्ट सीधा हूँ और मेरा हाथ यहाँ पे चला गया। ऐसे नहीं मैं झुका हूँ, ये देखिए मैं सीधा। ओके जी। राइट हाथ कहाँ पे रखे हैं? अपने लेफ्ट पाँव की एड़ी पे। और अब आपने चेहरा जिधर आपका ये ऊपर वाला राइट घुटना इधर रखते हुए और बेंड कीजिए ज़रा, और ज़रा बेंड कीजिए ज़रा। लेफ्ट घुटना बेंड कीजिए और बेंड करें, टर्न कीजिए। ओके अब लेफ्ट हैंड आप ये देखिए जी, लेफ्ट हैंड आप पीछे वाला पाँव पकड़ा हुआ है और ऊपर थोड़ा सा मुस्कुराएं भी और पीछे वाला हाथ उसके ऊपर है। वापस। हाँ बाट हमें नहीं निकलते। अच्छा। ओके नो अगेन ब्रीथ इन जी, ब्रीथ आउट। सारी बात ही बल पड़ने की है। बल पड़ जाते हैं जब घंटों इंसान एक ही मौजू पे सोचता है। बाज लोग तो उम्र भर कोई ना कोई बात बचपन की वो साथ लेकर चलते हैं। कई फोबियाज, कई ट्रॉमास होते हैं, कई ऐसे डीप ऐसे कोई नॉट लगा लेते हैं। निकालना है, खोलना है बॉडी के अंदर। वो कहीं आपका डाटा कहीं और नहीं पड़ा हुआ, इधर ही है बॉडी के अंदर वो डाटा है। प्रॉपर वर्कआउट उस डाटे को डिजॉल्व कर देता है। वंस अगेन आप जरा हल्के फुल्के जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो अपना बोझ या उसको उतार देंगे। लेफ्ट पाँव इधर, वाह ये लेफ्ट हाथ यहाँ, राइट हैंड आप पहले सिंपल तरीके से सज्जा हाथ जी उत्ते, राइट हैंड आप जरा खब्बे पासे जाओ और खब्बे पासे। अब दोनों हाथ यहाँ पे ये देखिए लॉक लगाइए। अब दोनों हाथ बाहर, फेस देखिए जैसे गुड। और जरा स्ट्रेच कीजिए राइट साइड भी और मज़े से एंड वापस। अब देखिए जी लेफ्ट पाँव उधर ले जाइए और पाँव पीछे वाला बिल्कुल नहीं बदलना, वो बेंड है तो और बेंड कीजिए इसको। लेफ्ट हाथ उसके ऊपर, लेफ्ट साइड पे बेंड कीजिए और गुड। ये धर्म सारी थाइज नीचे से स्ट्रेच हो। राइट हैंड आप ये देखिए, राइट हैंड आप और एंड वापस। और अब आपने क्या करना है, राइट हाथ यहाँ पे रखेंगे, अपने राइट हाथ अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें और लेफ्ट हाथ देखिए पीछे मैंने एड़ी पे रखा। जरा एड़ी पे रखो ना जरा और राउंड जरा बेंड करो, जरा सज्जे पासे सल्ला बेंड करो जो, और ऊपर से जरा सीधे और बेंड कीजिए। अब यहीं से राइट हैंड आप ये देखिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दे और एंड वापस। हाँ
मुस्कुराने जेडे काम होंगे ना, हाँ हाँ हाँ, प्यार से कोई भी काम करे मुस्कुराहट आती है। जरा सुनिएगा प्यार से काम कैसे करते हैं। एक पहाड़ी इलाके में एक पहाड़ी रास्ता था, थोड़ी ऐसे स्टीप हाइट थी। तो एक मौलवी साहब, उन्होंने किताबों का ढेर उठाया हुआ, गड़ड़ी बांधी हुई, बड़ा बैग, और जा रहे हैं पहाड़ी इलाके पे और झुके चले जा रहे हैं। तो साथ ही एक कोई 10 साल की 8-10 साल की बच्ची, और उसने एक बच्चा उठाया हुआ है, बड़ा हेल्दी बच्चा, मोटा ताज़ा बच्चा, और वो भागती हुई यूं पहाड़ के ऊपर चढ़ के गई। तो मौलवी साहब ने देखा कि मैं तो झुका चला जा रहा हूँ, मेरी छोटी बच्ची है, ये सामने ऐसे भागती हुई जा रही है। तो मौलवी साहब ने बच्ची को आवाज़ दी, कहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं, बेटी बात सुनना, तू कैसे भागती हुई जा रही है, तू इतना हेल्दी बच्चा भी उठाया हुआ है, और मैंने किताबें उठाई हुई, मैं झुका चला जा रहा हूँ, और तूने मुझसे ज़्यादा बोझ उठाया हुआ है। मौलवी साहब उस बच्ची से क्या कहते हैं कि तूने मुझसे ज़्यादा बोझ उठाया हुआ है और तू जल्दी तेज़ी से भागती हुई जा रही है, क्या बात है। तो लड़की ने पता क्या कहा, लड़की ने कहा, खबरदार मौलवी साहब, जो बोझ कहा, ये बोझ नहीं है, मेरा छोटा भाई है, बोझ आपने किताबों का उठाया हुआ है। जिथे प्यार होंदा है उथे थकावट भी नहीं होती। जिथे प्यार होंदा है, जिथे मोहब्बत जहाँ पर भी आती है, प्यार जहाँ पर आता है, यकीन जाने वजन कम हो जाता है। मैंने कई लोगों को ऐसे ऐसे काम करते देखा है। अच्छा, आपने मजदूरों को एक टेक्निक आपको बता दूं, 10 मजदूर काम कर रहे हो तो वो आपस में जब हैप्पी टोन पे होते हैं, वजन उठाने में तो एक खास किस्म की साउंड लगाते हैं। वो कोई नारा लगाता है, कोई हाला शावा करता है, कोई कहता है या अली, कोई कहता है चलो भी नारा लगाओ अल्लाह अकबर, कोई कहता है अला अला। आपने सुना ना, वो सारे उस वक्त हैप्पी टोन पे होते हैं। ये एक साइंस है, साउंड की एक पावर होती है अपनी, हैप्पी टोन, हैप्पीनेस की एक अपनी पावर है। वो कौमें उतनी स्ट्रांग है जो हैप्पी टोन पर होती है। बड़े से बड़ा काम भी यूं बंदा भागते हंसते मुस्कुराते हुए कर लेता है। इसलिए ये आर्ट सीखें, ऑलवेज लिव हैप्पी टोन पे रहें। कोई मुश्किल रवे दी नहीं, मुश्किल दी हर कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई। तो मर्द हो ही जेड़ा खुश है, जिन्हें हर वक्त जिदे मुंह ते 12 बजे मर गए खप गए, वो बेचारा खुद मदद दा तलबगार होंदा है। बी हैप्पी ऑलवेज। असा खुश रहना, पहले एक कैका लग जाए, लेट्स नहीं, कैका अभी निकला नहीं है, कैका जरा जोर से निकले, गाँव वालों को पता चले कि इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं। लेट्स और जोर से। ओके जी, वापस आएंगे फिर एक बार। दोनों हाथ यहाँ, एंड स्लोली बैक को बैठ, और पीछे, और जरा झुक जाइए, जरा पीछे जाएं और जाइए, एंड वापस। मिस्र के अंदर जो पिरामिड्स बने हैं ना, दुनिया सोच सोच के हैरान है कि वो कैसे बने। एक ये भी उसमें एक रिसर्च है कि वो साउंड की जो पावर है मजदूरों की, उससे भी उन्होंने एक हेल्प ली। जो आवाज़ की पावर होती है, आवाज़ के साथ एक इंसान के अंदर कई और एनर्जीज पैदा होती हैं। वंस अगेन जी, बैक को बैठ नहीं, और पीछे, और झुकते चले जाएंगे। ओके, वापस। लेफ्ट हाथ यूं पीछे रखिए, ऐसे, ये ऐसे, राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, और ध्यान दो पीछे। अब राइट हाथ राइट साइड पे, ये देखिए, पीछे जाए और टर्न हो। अब राइट हाथ ये देखिए, दूसरी तरफ लेफ्ट साइड, टर्न हो और वापस। अब राइट हाथ पीछे रखिए, लेफ्ट हैंड अप, ये देखिए पीछे, और आसमान को भी देखें। लेफ्ट हाथ लेफ्ट साइड में जाए, लेफ्ट बाजू देख सकते हैं, और अब लेफ्ट राइट साइड और एंड वापस। अब दोनों हाथ यहाँ, और राइट लेग को बैक से स्ट्रेच कीजिए, और राइट लेग सीधी ऊपर जाए, सामने देखिए मुझे, और राइट साइड पे, राइट लेग को राइट साइड देखिए जी, शोल्डर लेवल पे देखना मेरी तरफ है। इसी तरह थोड़ी देर सीधी रह, लेग थोड़ा मुस्कुराएं भी। अब थाइस के अंदर, वो हिप जॉइंट के अंदर थोड़ा सा खिंचाव तनाव आ रहा है,
ओके, अब राइट लेग को ऊपर से ये देखिए, ये लेकर जाएंगे। अब देखिए राइट एल्बो आपकी यूं नीचे आती चली जाएगी और राइट बोन नीचे लगे और वहां पर पता की होता कि जो हमारे इमोशंस है ना, वो किसी एक जगह को वो हिट नहीं करते। अगर मुझसे पूछें, चंद सोचें ऐसी हैं जो सर को पकड़ती हैं। मसलन सदमात हैं। सदमात में कभी आपने ये नहीं कहा कि भाई मेरा सिर भारी हो गया। सदमात में बंदा ये कहता है यार लाख टूट गया। सदमा होता है नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा, कमर टूट गई, एक टर्म भी यूज होती है। और जब भी कभी कोई इमोशनल हालत होती है, कोई प्यार और मोहब्बत की बात, तो बंदे ने कभी कमर पे हाथ नहीं रखा बंदा ऐसे ही हाथ रखता है, दिल पे हाथ रखता है। अच्छा, कई बातें, कई इमोशन इस हिस्से को डिस्टर्ब करते हैं, कई इसको डिस्टर्ब करते हैं, कोई कमर को, कई पेट को। डर में अक्सर लोगों का पेट खराब हो जाता है। इस पे जरा हमारा क्योंकि लंबा वर्क है, हमने लोगों के साथ बड़ा वर्क किया, रिसर्च की। डर में लोगों को डायरिया हो जाता है। स्ट्रेस में बंदों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बंदे ऐसे अपने निचले इज़ा को ऐसे सुकेड़ के रखते हैं। मुझे एक वाकया याद आता है। एक कैदी जो लॉकअप में बंद था, ये पुलिस के लॉकअप में, उसको किसी केस में पकड़ा गया, तो उसको कोई कम से कम 15 दिन हो गए थे वहाँ पे, और उसका मोशन पास नहीं हो रहा था। अब डॉक्टरों ने उसको वहाँ पे, डॉक्टर विजिट कर रहा था, गोलियाँ दे रहे हैं फलां, पुलिस वाले भी परेशान हो गए भी क्या करें ये कि इधर को गड़बड़ी ना हो जाए। 15 दिन से उसका मोशन ही नहीं पास हो रहा, उसको पखाना नहीं आ रहा, तो वो बड़े परेशान। तो एक पुलिस वाला उसमें थोड़ा सियाना था, उसने कहा कि इसका इलाज करते हैं। उसने क्या किया, एक ड्रामा किया। एक वकील को कहा यार तुम ऐसा करो, कोई फाइल फूल लेके आओ, तुम इसे कहो कि तुम्हारी जमानत होगी। तो वो ये हकीकत बात बता रहा हूँ, ये मेरे सामने वाकया पेश आया। उन्होंने जी, एक वकील आया, उसने आके, वो जमानत पे तो ऑलरेडी लगे हुए थे काफ़ी, तो वकील ने आके कहा जी ओ जी तुम्हारी जमानत होगी। यकीन जाने जैसे उसने सुना तो उसने कहा अच्छा पहला मैं ना वाशरूम से होके आना, फिर निकलना। वो सीधा बाथरूम में गया। उसका वो स्ट्रेस लेवल जैसे ही डाउन हुआ तो उसका पखाना पास हो गया। उसका वो अपनी सिस्टम को ढीला छोड़ा। वो जैसे ही वापस आए, वकील ने कहा अच्छा जी अल्लाह के वाले से चलने था, सही काम करना सी तुसी किस तरह ਤੁਹਾਡੀ यही जमानत करानी थी, यही इधर से किसी तरह जान छूट जाए। लोगों की यहाँ से भी जमानत नहीं हो रही है, 2-2 दिन 3-3 दिन। ये पहली बात है, आपका मोशन प्रॉपर पास होना चाहिए। ये आप दफ्तर ना जाएं, मैं कहता हूँ कि आप काम पर भी ना जाएं, अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ आप डिस्टर्ब रहेंगे, आप तनाव में रहेंगे, आप इजी नहीं होंगे। ये हिस्सा आपका टाइम के ऊपर आपका मोशन क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ, अंतड़ियों तक आपकी स्ट्रेच आ जाती है, अंतड़ियाँ ड्राई नहीं होनी चाहिए। ये जो मेन जो चीज़ है वो इमोशंस है, डर, खौफ, गुस्सा, ये आपके अंदर के सिस्टम को ड्राई कर देते हैं। आप सुबह को आपको हैप्पी इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलता है, खुशी का माहौल मिलता है, आप एकदम रिलैक्स हो पाएंगे। अपने तमाम दोस्त अहबाब को इनवाइट करें। हम यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लेते, कोई यहाँ पर, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह चल रहा है और ये चलता रहेगा, कोई फ़ीस नहीं है। आप लोगों को इनवाइट कीजिए। हम सब लोग यहाँ पे मिल के इस सिस्टम को चलाते हैं, इंशाल्लाह ये आगे भी चलेगा। लोगों को इनवाइट करें ताकि हम एक सेहतमंद शहर को बनाएं। दोनों आज यहाँ पे एंड राइट लेग बैक पे आप, और फिर सामने आप एंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट लेग देखिए जी शोल्डर लेवल पे, एंड लेफ्ट लेग ऊपर से लेकर आइए। ये देखिए ऊपर से। अब ये देखिए लेफ्ट बाजू आपका, लेफ्ट एल्बो नीचे आ गई है, और जरा अब लेफ्ट वो नीचे जाए लगे, लेफ्ट वो एंड वापस। ओके नाउ कम इन डाउनवर्ड फेसिंग। ये देखिए डाउनवर्ड आप, और पीछे जाइए, अपवर्ड फेसिंग, अपवर्ड अपवर्ड। हाँ जी आगे से उठे, राइट लेग आप, पीछे से, और राइट लेग आप, थोड़ा मुस्कुरा भी दें, और राइट लेग आप, गुड, एंड वापस लेफ्ट लेग आप मुस्कुरा दें, थोड़ा सा वापस दोनों से। ओके जी, राइट को, राइट हाथ के बाहर, फुल्ला हाथ जिसम हो, फुल्ला हाथ। ओके, राइट पो, राइट हाथ के बाहर,
फूलों की तरह जिंदगी चाहिए। लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट हाथ के बाहर। हाँ जी, गोभी का फूल नहीं होना चाहिए। ज़रा और नीचे और नीचे, एल्बोज रखी आपने अपने घुटनों पे। अपने साथी बनो, ज़रा अपने दोस्त बनो। मदर तारड़ साहब हैं, डॉक्टरों ने कहा जी आपका तो हार्ट इनलार्ज हो गया है, ये करना है वो करना है, और दुनिया जान की मेडिसिन पता नहीं CMH और MH कहाँ का गए, और आज सुपर फिट है माशाल्लाह। वो दिल भी ठीक अपनी जगह पे आ गया, सारा कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा। तुसी बस आप अपनी जगह पे आ जाओ। ਤੁਹਾਡੀ जगह है। फयाज साहब आ जाओ। जज साहब, मुलजम जेड़े ना जो कोर्ट दे विच खड़े ने ते जजां नूं उठ के नहीं जाना चाहिए। और जरा ऐसे और ऐसे थोड़ा सा। एक कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है। कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जज साहब अपनी सीट पे बैठे हैं। जी रुके रुके रुके। जज साहब अपनी सीट पे बैठे हैं सुबह से, और तो एक मुलजम है उधर खड़ा हुआ। तो जज को मुलजम का पता था कि मुलजमान जो है वो किस तरह आते हैं। तो ये मेरे सामने वाक़या पेश आया। तो मुलजम जो थे वो एक पूरी लाइन थी 10-12। तो मुलजम जो है वो एक एक इजाज़त लेता है, सर हमें वाशरूम जाना है, सर हमें वाशरूम जाना है। जज इजाज़त दे रहा है, जाएँ जी जाएँ जी। एक मुलजम उसमें खड़ा रहा, तो जज उससे कहता है तू क्यों नहीं जा रहा भाई। उसने कहा सर जे तुसी नहीं उठे तो मैं भी नहीं उठना। जे तुसी 3 घंटे तो बैठे हो ना, आप 3-4 घंटे सीट पे बैठे हुए हो, तो इसका मतलब आपने कंट्रोल किया हो तो मैं भी कंट्रोल करके रखूंगा। तो साढ़े को आज जज साहब ने मुलजम सारे बिठाए हुए हैं। ओके जी, ऐसे एंड आप कम ऑन। हाँ जी, जरा आप ये जगह फील कीजिए। गुड एंड दोनों पाँव में फासला और दोनों हाथों स्ट्रेच कीजिए जी, और स्ट्रेच कीजिए। फेस आप आपके राइट साइड पे टर्न कीजिए जी, वापस लेफ्ट साइड पे टर्न कीजिए जी, वापस। ओके बैठ जाइए, बैठ। आंखें बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। अब हमने अपनी ब्रीदिंग करनी है जी। राइट नथना बंद कर दें, फेस आप लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, छोड़ेंगे फोर्सफुली। रुक जाइए, रुक जाइए। एंड नाउ क्लोज योर लेफ्ट साइड। और राइट साइड से रुक जाएं। ये जो आपने अभी सांस ली, वन साइड नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, नाक खुलता है, सांस बेहतर होता है। ये नाक का जो रास्ता है ये ज़िंदगी का रास्ता है, इसे खुला होना चाहिए। नाक की हड्डी जिन लोगों की बढ़ना शुरू हो गई है वो आज से ये ब्रीदिंग करें और थोड़ी ज़्यादा करें। उनकी नाक की हड्डी भी आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू होती है। ये हमारे तजर्बात हैं। इसके अलावा नाक आपका बंद नहीं होना चाहिए, नाक आपका खुला रहना चाहिए। जिनका नाक बंद होता है उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है उनको सर दर्द की बीमारी रहती है। ओके जी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हमारी ज़िंदगी प्यार से, मोहब्बत से, खुशियों से और अमन से भरे। सबके घरों के अंदर अमन, सलामती और खुशियाँ हों। हमारे मुल्क में अमन और सलामती हो, खुशहाली हो। ये पूरी दुनिया हमारी है, पूरी दुनिया अमन और सलामती से भरे। ये दोनों हाथों को रख दीजिए आपस में और क्लैपिंग। लेफ्ट हाथ 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दोनों हाथ से। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबको बहुत बहुत। एक ग्रुप फोटो होगा।